भारत आयरलैंड दूसरे टी20 मुकाबले का रन चेस शुरू हो चुका है, जहां पर आयरलैंड ने भारतीय टीम के सामने रखा है 152 रनों का लक्ष्य। लेकिन वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन क्रीज पर है, तो ये लक्ष्य कितने ओवर में चेस होता है देखते हैं। पहली गेंद यहां पर लेकर चले गेंदबाज, इस गेंद को शानदार तरीके से ड्राइव किया है। यहाँ पर पहली गेंद पर बेहतरीन चौके के साथ संजू सैमसन ने शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर दिया है और इस रन चेस में टीम इंडिया ने बता दिया है कि ये मुकाबला कैसे भी करके 10 ओवर से पहले टीम इंडिया रन चेस कर लेगी। तो दोस्तों क्या लगता है कितने ओवर में भारतीय टीम इस रन चेस को पूरा करेगी? 152 रनों का लक्ष्य वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन क्रीज पर और पहली गेंद पर आ चुका है भारतीय टीम के लिए एक लाजवाब चौका। गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया संजू सैमसन ने। वहीं पर पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले मैककार्टी और इनकी इस गेंद को संजू सैमसन क्या करते हैं देखते हैं। फिर से पुल कर दिया है गेंद को, एक बार फिर से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार। बैक टू बैक 2 चौके यहां पर संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिले हैं। लाजवाब बल्लेबाजी संजू सैमसन की तरफ से हो रही है। आज अभिषेक शर्मा को रेस्ट दिया गया, संजू सैमसन को ओपन करने का मौका मिला और इन्होंने शुरुआती 2 गेंदों पर लाजवाब 2 चौके के साथ बता दिया है कि संजू सैमसन भी पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पर अपने आप को इस मुकाबले में डालने के लिए। इसी बीच पहले ओवर की तीसरी गेंद मैककार्टी की इस गेंद को किस प्रकार से खेलते हैं, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। एक और शानदार चौका, 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके, 4-4-4 हैट्रिक चौकों के संजू सैमसन, संजू बाबा का तूफानी परफॉर्मेंस यहां पर जारी है। शुरुआती 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर उन्होंने दिखा दिए हैं कि ये रन चेस भारतीय टीम के सामने कुछ भी नहीं है। 152 रनों का टारगेट भारतीय टीम के लिए एक छोटा टारगेट साबित होगा। इसी बीच यहां पर चौथी गेंद लेकर चले पहले ओवर की 3 गेंदों पर 3 चौके लगने के बाद चौथी गेंद पर क्या करते हैं देखते हैं। संजू सैमसन ने इस बार गेंद को उठाकर मार दिया है। एक और लाजवाब शॉट यहां पर देखने को मिला है। इस बार गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर संजू सैमसन की, 4 गेंदों पर 4 चौके, चौकों का चौका यहां पर लगा दिया है संजू ने। बेहतरीन तरीके की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली है, पूरी तरीके से नेस्तु नाबूद कर दिया है यहां पर गेंदबाजी को। पहले ओवर में ही यहां पर 16 रन आ चुके हैं 4 गेंदों पर। 400 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं संजू सैमसन। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद देखते हैं, फिर से बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लेकिन यहां पर बेहतरीन फील्डिंग। यहां पर आखिरकार 4 गेंदों के बाद एक डॉट गेंद डालने में कामयाब हुए संजू सैमसन के सामने और इसके बाद आखिरी गेंद भी डॉट, यानी कि पहले ओवर में 16 रन। वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर यहां पर लेकर आए स्पिन गेंदबाज, जिनकी पहली गेंद को यहां पर शानदार तरीके से ड्राइव कर दिया है। गेंद को फील्डर उधर मौजूद है, देखते हैं यहां पर फील्डिंग कर पाते हैं नहीं। बेहतरीन तरीके से फील्ड किया, फील्ड करके थ्रो करते तब तक दौड़कर 1 रन यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने लिया और अपनी पारी का आगाज आज उन्होंने सिंगल के साथ ही किया है। यानी कि भारतीय टीम का स्कोर अब 17 रनों पर पहुंच चुका है। इस बेहतरीन सिंगल के साथ वैभव सूर्यवंशी ने आगाज कर दिया है। इसी बीच दूसरे ओवर की दूसरी गेंद संजू सैमसन के सामने, जहां पर उन्होंने फिर से शानदार तरीके से शॉट खेला। अपील भी हुई है इस पर, लेकिन बल्ले पर ही लगकर गेंद गई थी और 1 रन और मिलेगा यहां पर संजू सैमसन को भी। अंपायर ने यहां पर कह दिया नॉट आउट, रिव्यू नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर बैट पर ही गेंद लगी थी। इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार यहां पर गेंदबाज, सामने है वैभव सूर्यवंशी और यहां पर उठाकर मार दिया है सूर्यवंशी ने गेंद को शानदार तरीके से। 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार, लाजवाब चौका यहां पर देखने को मिला है। बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया था, बैक फुट से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा उन्होंने और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार चौका, यानी कि अपनी पारी का पहला चौका उन्होंने लगाया। 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। लाजवाब तरीके की शुरुआत यहां पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से भी हो चुकी है। जिस प्रकार का शॉट इन्होंने खेला था, गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम कर दिया। 1 बाउंस चौका यहां पर इन्हें मिला, गेंद सीधे यहां पर बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। अब भारतीय टीम को सिर्फ 130 रनों की जरूरत है। दोनों बल्लेबाजों के बीच 9 गेंदों पर 22 रनों की साझेदारी यहां पर हो चुकी है। इसी बीच दूसरे ओवर की चौथी गेंद लेकर चले गेंदबाज, इस गेंद पर कौन सा शॉट यहां पर खेलते हैं वैभव सूर्यवंशी। सामने है गेंद और यहां पर गुड लेंथ गेंद, जिसको उठाकर मार दिया है। गेंद सीधे तारामंडल में और एक और छक्का यहां पर सौर मंडल की सैर करके आई है दर्शकों के बीचों बीच गेंद। एक और लाजवाब छक्का यहां पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिला है। इस बच्चे ने बता दिया कि भाई बच्चा नहीं, ये सबका बाप है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने शॉट खेला है अद्भुत तरीके से। यहां पर गुड लेंथ की गेंद थी जिसको बेहतरीन
तरीके से खड़े खड़े बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया। ज़बरदस्त यहाँ पर टाइमिंग देखने को मिली और गेंद को स्टैंड में पहुँचाते हुए इस मुकाबले का अपना पहला छक्का यहाँ पर जमा दिया है। भारतीय पारी का भी पहला छक्का यहाँ पर देखने को मिला है। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से वैभव का तूफान यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो लाइक का बटन जरूर दब जाना चाहिए क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी पारी खेलनी शुरू कर दी है। इसी बीच दोस्तों अगली गेंद एक बार फिर से उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन तरीके से फील्डिंग, एक और डॉट गेंद यहाँ पर सामने आई है जिस पर कोई रन नहीं मिला है। वैभव सूर्यवंशी तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए। अभी तक लाजवाब बल्लेबाजी हुई है टीम इंडिया की तरफ से और इस आखिरी गेंद को भी शानदार तरीके से उठाकर मारा है, मिड विकेट की तरफ खेल दिया है। 1 बाउंस 2 बाउंस इन देयर ऑफ और एक और चौका यहाँ पर मिल चुका है वैभव सूर्यवंशी को। दूसरे ओवर में भी टीम इंडिया की तरफ से लाजवाब बल्लेबाजी हुई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 32 रन। अब चाहिए भारतीय टीम को सिर्फ 120 रन। इसी बीच यहाँ पर शुरू हो चुका है तीसरा ओवर जिसकी पहली गेंद का सामना करे संजू सैमसन, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को खेल दिया है। उधर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है। एक और शानदार चौका यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से। पहली गेंद पर फिर से लाजवाब चौका यहाँ पर जमा दिया है। संजू आज कुछ अलग ही मूड में लग रहे हैं क्योंकि पहले ओवर में इन्होंने 4 चौके लगाए थे। इसके बाद यहाँ पर पहली गेंद पर लाजवाब चौके के साथ आगाज कर दिया है। संजू का रूप आज अलग देखने को मिल रहा है। तो भाई संजू सैमसन के लिए भी एक लाइक तो बनता है क्योंकि वैभव के साथ ये भी कमाल की पारी आज खेल रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर तीसरे ओवर की एक और गेंद लेकर चले यहाँ पर गेंदबाज संजू सैमसन। इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं, बेहतरीन तरीके से फिर से उठाकर मारा है। गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के पार। एक बार फिर बैक टू बैक चौके यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिले। 2 गेंदें 2 शानदार चौके और यहाँ पर संजू सैमसन पहुँच चुके हैं अब लाजवाब तरीके से 9 गेंदों पर 25 रनों पर। तूफानी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है इनके बल्ले से। अब तक 6 बेहतरीन चौके ये जमा चुके हैं। पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाजी को। संजू सैमसन का आज अलग ही जलवा देखने को मिल रहा है। इसी बीच यहाँ पर तीसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले गेंदबाज। इस गेंद पर किस तरफ खेलने की कोशिश करेंगे, फिर से गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया है। एक और शानदार तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन के पार। यहाँ पर तो काफ़ी लाजवाब तरीके से चौका जड़ा है। चौकों की एक बार फिर से हैट्रिक संजू सैमसन ने पूरी कर डाली है। 3 गेंदों पर 3 चौके, लेकिन इस गेंद को बैक फुट से शानदार तरीके से खेला। मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। फील्डर उस तरफ मौजूद थे लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। 1 बाउंस लाजवाब चौका यहाँ पर फिर से जड़ने में कामयाब हुए संजू सैमसन। बेहतरीन बल्लेबाजी, 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके, यानी कि दूसरी बार चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद लेकर चले हुए खाटी, इनके सामने संजू सैमसन। फिर से लाजवाब शॉट, 2 फील्डरों के बीच में से गेंद को यहाँ पर खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। एक और चौका यहाँ पर संजू सैमसन का। चौकों का चौका एक बार फिर लगाते हुए पहले ओवर में भी मेकार्टी के सामने इसी प्रकार की बल्लेबाजी संजू सैमसन ने करके दिखाई थी और एक बार फिर वैसी बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है क्योंकि 4 गेंदों पर फिर से 4 चौके वो उन्होंने लगा दिए हैं। गेंदबाज को समझाने की यहाँ पर जरूरत है, समझा भी रहे कप्तान, लेकिन संजू सैमसन की बल्लेबाजी के सामने कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उन्हें गेंद डाली जाए तो कहाँ डाली जाए। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले जिसको संजू ने फिर से खेल दिया बिल्कुल यहाँ पर नाक की सीध पर, स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार। एक और चौका। क्या संजू सैमसन 6 गेंदों पर 6 चौके लगा पाएंगे, क्योंकि 5 गेंदों पर 5 चौके वो लगा चुके हैं। अगर संजू सैमसन 6 गेंदों पर 6 चौके लगाते तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी बीच दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद, क्या छक्के 6 चौके लगा पाएंगे। आखिरी गेंद को भी फिर से गैप में खेल दिया है, कोई फील्डर उधर मौजूद नहीं। 6 गेंदों पर 6 चौके यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिले हैं। तूफानी बल्लेबाजी, मेखाटी के ओवर में पहले ओवर में लगातार 4 चौके और उसके बाद लगातार 6 चौके लगाकर संजू सैमसन ने टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में ही 56 रनों तक पहुँचा दिया। 13 गेंदों पर 41 पर पहुंच चुके हैं संजू सैमसन। इसी बीच चौथे ओवर की पहली गेंद यहां पर लेकर चले, गेंदबाजी में बदलाव हुआ है। सामने है वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने फिर से गेंद को उठाकर मार दिया है। संजू सैमसन चौकों में डील कर रहे थे तो अब वैभव सूर्यवंशी छक्कों में डील करने लग चुके हैं। गेंद को इस बार उन्होंने शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी का एक और शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया है। भारतीय टीम के सामने जो छोटा सा टारगेट था 152 रनों का, उसे काफ़ी जल्दी पूरा करने की तैयारी इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर पूरी कर ली है, क्योंकि सिर्फ 19 गेंदों का खेल हुआ है और टीम इंडिया 62 रनों पर पहुंच चुकी है। ये शानदार तरीके के 81 मीटर का लाजवाब छक्का जमाने में कामयाब हुए वैभव सूर्यवंशी का
जलवा लगातार दूसरे मैच में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच यहाँ पर तैयार हैं चौथे ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर गेंदबाज सामने वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से गेंद को उठाकर मार दिया है, इस बार भी लाजवाब शॉट इनके बल्ले से। एक और बार गेंद स्टैंड में पहुंचती हुई एक और शानदार छक्का यहाँ पर मिलता हुआ। बैक टू बैक 2 छक्के वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। कमाल तरीके का शॉट यहाँ पर खेला। इस बार गेंद को इन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अद्भुत बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए अब वैभव सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं 7 गेंदों पर 27 रनों पर। तूफान का दूसरा नाम है ये बच्चा वैभव सूर्यवंशी, जिसे कहने को तो बच्चा है लेकिन है ये सबका बाप। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद लेकर चले। तीसरी गेंद, अब तक 2 गेंदों पर 2 छक्के आ चुके हैं। क्या तीसरी गेंद पर छक्कों की हैट्रिक पूरी कर पाएंगे वैभव सूर्यवंशी? गेंद को खेला तो है बेहतरीन तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक और चौका मिलेगा। छक्का नहीं तो क्या हुआ, चौका तो यहाँ पर लिखा हुआ था इस गेंद के ऊपर। बेहतरीन तरीके से गेंद को ड्राइव किया और बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लाजवाब तरीके का चौका यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिला। अब भारतीय टीम को सिर्फ 80 रनों की जरूरत है, जबकि अब तक 21 गेंदों का खेल हुआ जिसमें 72 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने बना दिए हैं। पूरी तरीके से जलवा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गेंदबाज परेशान है, कप्तान परेशान है कि आखिरकार इन दोनों बल्लेबाजों को गेंद कहाँ डाली जाए। मेरे हिसाब से तो गेंद डालें ही नहीं, तभी बच सकते हो आप इनके सामने। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद जिसको फिर से खेल दिया है, फील्डर के पास में से गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के पार। एक और शानदार चौका। इस ओवर में अब तक 20 रन आ चुके हैं, 2 चौके 2 छक्के आ चुके हैं। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। सूर्यवंशी का बल्ला आग उगल रहा है मानो। गेंदबाज कहीं पर भी गेंद डाले, गेंद का नतीजा एक ही है कि वो बाउंड्री लाइन के पार जाएगी, चाहे तो 1 बाउंस चाहे तो 6 के ले जाएगी। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद फिर से बाउंस गेंद यहाँ पर डाली है, जिसको फिर से उठाकर मारा है। ये शॉट सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ही खेल सकते हैं, क्योंकि बाउंसर गेंद को यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शॉट मारना ये कोई आसान काम नहीं होता है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने बता दिया कि किस प्रकार की बल्लेबाजी की जा सकती है। आप देखिए कितना लाजवाब तरीके की टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है। शॉर्ट गेंद को इधर खेलने की कोशिश कोई बल्लेबाज नहीं करता है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने ठान लिया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया है। एक और लाजवाब छक्का। ओवर का तीसरा छक्का आ चुका है। इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। अब तक यहाँ पर 3 छक्के 2 चौके इस ओवर में आ चुके हैं। टीम इंडिया का स्कोर 82 रनों पर पहुंच चुका है। वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों पर 41 पर पहुंच चुके हैं। ओवर की आखिरी गेंद को फिर से गैप में खेला है, उठाकर मारा है यहाँ पर गेंद को, और फिर से 1 बाउंस 2 बाउंस और बाउंड्री लाइन के पार गेंद। एक और शानदार चौका, और इस ओवर में 30 रन बटोर लिए यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने, और वो अब 11 गेंदों पर 45 रनों पर पहुंच चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 86 रन। अब सिर्फ 67 रनों की जरूरत है। इसी बीच 5वां ओवर यहां पर शुरू होता हुआ। 5वें ओवर की पहली गेंद को संजू सैमसन ने भी उठाकर मार दिया है। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का। संजू सैमसन ने अपनी पारी का पहला छक्का आखिरकार लंबे इंतजार के बाद लगाया है। इन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 10 चौकों के बाद एक छक्का यहां पर जमाया है। देखिए आप भी कितनी लाजवाब टाइमिंग यहां पर इस शॉट में थी। संजू सैमसन ने खड़े खड़े गेंद को स्टैंड में पहुंचाया, और इस प्रकार के छक्कों के लिए संजू सैमसन जाने जाते हैं, और वो इन्होंने फिर से दिखाया है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऐतिहासिक छक्का यहां पर इन्होंने जड़ दिया है। अद्भुत बल्लेबाजी का नज़ारा यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिल रहा है। इसी बीच संजू सैमसन तैयार हैं अपनी 15वीं गेंद खेलने के लिए। इस गेंद पर कौन सा शॉट वो खेलेंगे? बेहतरीन तरीके से गेंद को खेल दिया है, फील्डर कोई भी उधर मौजूद नहीं, लाजवाब चौका। और इसी के साथ 15 गेंदों पर संजू सैमसन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया, और बता दिया है कि T20 का शेर अभी भी संजू सैमसन है, जिन्होंने 15 गेंदों पर लाजवाब तरीके से अपना अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया, और भारतीय टीम का स्कोर 96 रन हो चुका है। इसी बीच एक और गेंद जिसको फिर से लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन यहां पर फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं। एक डॉट गेंद आखिरकार यहां पर देखने को मिल ही गई है। तो भाई लोगों, इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर आप भी अच्छा लग रहा है आपको, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। इसी बीच अगली गेंद, और फिर से संजू सैमसन ने गेंद को उठाकर मार दिया है। क्या ये छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाएगी? जी नहीं, 1 बाउंस चौका यहां पर मिल चुका है। संजू सैमसन ने एक और शानदार चौका लगा दिया है, और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर भी 100 रन, और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी साझेदारी भी शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी है। मात्र 28 गेंदों पर शतकीय साझेदारी। अब 92 गेंदों पर सिर्फ
152 रन चाहिए भारतीय टीम को। 152 का क्या, यहाँ पर तो 352 का टारगेट होता तो भी छोटा पड़ जाता, जिस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पर टीम इंडिया से हो रही है। एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा संजू सैमसन ने। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर तैयार है एक और गेंद लेकर गेंदबाज। इस गेंद पर क्या करते हैं संजू सैमसन, क्योंकि संजू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच एक और गेंद जिसको फिर से उठाकर मार दिया है, इस बार शानदार तरीके से बिल्कुल साइड स्क्रीन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है। एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से बिल्कुल सामने की तरफ गेंद को खेला। बैकफुट से इतना पावर दिखाया कि गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता। जब बल्ले से गेंद लगी थी तब ही पता चल गया था कि ये गेंद जाएगी सीधे स्टैंड में, और वही देखने को मिला। ऐतिहासिक छक्का यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से 107 मीटर दूर जाकर गिरी गेंद स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार, यानी कि सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर जाकर लगी। कमाल का छक्का यहाँ पर संजू देव बाबा का कमाल का छक्का यहाँ पर देखने को मिला। अब सिर्फ 46 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, क्या इस गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलने के लिए जाएंगे संजू सैमसन? बिल्कुल, और फिर से गेंद को उठाकर मार दिया है। एक बार फिर से लाजवाब छक्का यहाँ पर। जिस प्रकार के लंबे छक्कों के लिए जाना जाता है संजू सैमसन को, वैसा ही शॉट यहाँ पर इन्होंने खेला। देखिए वेगन व्हील, 10 चौके 3 छक्के यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से आज निकले हैं। कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई है। मैदान के चारों तरफ रन बनाए हैं संजू सैमसन ने। इसी बीच अब यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी, लेकिन टीम इंडिया का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद ही 112 रन पहुँच गया है। इसी बीच यहाँ पर पहली गेंद का सामना करेंगे इस ओवर की वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने फिर से गैप में खेला गेंद को, लेकिन नहीं, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। वैभव सूर्यवंशी अब 12 गेंदों पर 45 रनों पर हैं। लग रहा था कि 12 गेंदों पर फिर से अर्धशतक पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद, इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं? फिर से लाजवाब शॉट यहाँ पर गैप में गेंद, और यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। एक और चौका यहाँ पर मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को, और इसी चौके के साथ वो 49 रनों पर पहुंच चुके हैं। लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए वैभव सूर्यवंशी, कमाल का शॉट, कमाल तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, और यहाँ पर एक और चौके के साथ वो पहुंच चुके हैं 49 रनों पर। अब सिर्फ 36 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। अद्भुत बल्लेबाजी ने यहाँ पर पूरी तरीके से मैच का रुख पलट दिया है, सब कुछ पलट कर रख दिया है। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर अगली गेंद लेकर चले गेंदबाज। ओवर की तीसरी गेंद, देखते हैं इस गेंद पर क्या अर्धशतक पूरा कर पाएंगे। बेहतरीन शॉट है, लेकिन वह शानदार तरीके से यहाँ पर सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे। कोई रन नहीं यहाँ पर मिलेगा, यानी कि 14 गेंदों पर 49 रनों पर अब वैभव सूर्यवंशी हैं। यानी कि संजू सैमसन की तरह 15 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने का मौका इनके पास भी है। देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं। गेंद को उठाकर मार दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में गेंद, और एक लाजवाब छक्के के साथ यहाँ पर अर्धशतक पूरा कर लिया है वैभव सूर्यवंशी ने। एक और तूफानी अर्धशतक, बैक टू बैक 2 मुकाबलों में 2 तूफानी पारियां यहाँ पर इनसे देखने को मिली है। अद्भुत बल्लेबाजी, एक और छक्का, और इसी के साथ 15 गेंदों पर 55 रनों पर पहुंच चुके हैं अब वैभव सूर्यवंशी भी। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, जिसको फिर से शानदार तरीके से खेला है, लेकिन यहाँ पर फिर से फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं इस गेंद पर भी। भारतीय टीम का स्कोर पावर प्ले में अब तक 122 रनों तक पहुँच चुका है। 35 गेंदों का खेल हुआ है, जिसमें 122 रन इन्होंने बना दिए हैं। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले। इस गेंद पर भी शानदार तरीके से गेंद को उठाकर मार दिया है। 1 बाउंस 2 बाउंस, और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के पार। एक और चौका यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से मिलता हुआ। अद्भुत बल्लेबाजी फिर से करके दिखाई है। ये शॉट भी कमाल का था, और इस चौके के साथ अब 36 गेंदों पर, यानी कि पावर प्ले में भारतीय टीम ने 126 रन बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 59, तो संजू सैमसन ने 67 रनों का योगदान दिया है। अब जीत के लिए भारतीय टीम को सिर्फ और सिर्फ 26 रनों की जरूरत है, यानी कि मुकाबला बिल्कुल भारतीय टीम की झोली में, क्योंकि अभी भी 84 गेंदें बची हुई हैं। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर की पहली गेंद, जिसका सामना संजू सैमसन करेंगे। बेहतरीन शॉट इन्होंने खेला है। गेंद को फील्ड करते गेंदबाज वापस थ्रो करते, तब तक दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। यहाँ पर स्ट्राइक पर फिर से आ चुके हैं यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। आज संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी दोनों की बल्लेबाजी लाजवाब रही है, और दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करके आयरलैंड के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर अगली गेंद, और वैभव सूर्यवंशी ने इस स्लॉट में आई हुई गेंद को प्लॉट में भेज दिया है। गेंद 100
तारामंडल में इस समय एयर होस्टेस को चुम्मा दे रही है और अब गिर चुकी है यहाँ पर सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर। एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर देखने को मिला है। अद्भुत बल्लेबाजी का नज़ारा फिर से दिखा दिया है, क्योंकि जिस प्रकार का शॉट इन्होंने खेला है, गेंद काफ़ी देर तक हवा में रही, गेंद ऊंची भी गई, गेंद लंबी भी गई और मिल गया यहाँ पर अद्भुत छक्का वैभव सूर्यवंशी को। देखिए कितने शानदार टाइमिंग से इन्होंने गेंद को स्टैंड में पहुँचाने का काम किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से लाजवाब छक्का इन्होंने जड़ा। गेंद तारामंडल में थोड़ी देर के लिए गुम सी हो गई थी, लेकिन इसके बाद आखिरकार चमकती हुई गेंद सीधे गिरी साइड स्क्रीन के ऊपर और एक और छक्का यहाँ पर देखने को मिला वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। सूर्यवंशी का सूर्य पूरी तरीके से चमक चुका है, क्योंकि वो अब 18 गेंदों पर 65 रनों पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले को इसी ओवर में समाप्त करने की कोशिश करेंगे क्या, देखते हैं। अगली गेंद को फिर से उठाकर मार दिया है। एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर देखने को मिला है। बैक टू बैक 2 बड़े छक्के यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने जमा दिए हैं। कमाल तरीके का शॉट यहाँ पर खेला है और इसी के साथ अब वो 71 पर पहुँच चुके हैं। पहली बार संजू सैमसन से आगे वो निकल चुके हैं। एक बार फिर लाजवाब छक्का, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के इन्होंने जड़े हैं। इस बार भी गेंद को बैकफुट से ही खेला। खड़े खड़े छक्के लगाने का जो ये जलवा संजू सैमसन के पास भी है और वैभव सूर्यवंशी के पास भी है, आज इन दोनों बल्लेबाजों ने बता दिया है। साझेदारी अब 139 रनों की हो चुकी है और इस तूफान ने यहाँ पर इस मुकाबले का रोमांच ऐसा किया है कि भाई इतना छोटा लक्ष्य दिया था जिसको भारतीय टीम ने इतनी आसानी से चेस किया, लेकिन मैच का मज़ा पूरी तरीके से यहाँ पर आ गया। आपको मैच का मज़ा आया नहीं आया कमेंट में यस या नो करें और वैभव सूर्यवंशी के लिए भाई कुछ तो कमेंट में जरूर लिख दें। इसी बीच अगली गेंद, एक और लाजवाब शॉट, लेकिन ये क्या कमाल का कैच यहाँ पर देखने को मिला और वैभव सूर्यवंशी के रूप में भारतीय टीम को एक झटका यहाँ पर लग चुका है। वैभव सूर्यवंशी कमाल का शॉट खेले थे, लेकिन उतना ही लाजवाब कैच यहाँ पर पकड़ा है। तारीफ यहाँ पर फील्डर की करनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार का कैच उन्होंने पकड़ा, इस प्रकार के कैच से ही यहाँ पर इस योद्धा की पारी समाप्त हो सकती थी। वैभव का तूफान यहाँ पर शांत होता हुआ आयरलैंड की टीम को आखिरकार एक विकेट तो यहाँ पर मिला, लेकिन आउट होने से पहले वैभव सूर्यवंशी ने 20 गेंदों पर 71 रनों की जो तूफानी पारी खेली, उसने मैच का रुख पलट दिया। लेकिन एक बार कैच देख लेते हैं, किस प्रकार का लाजवाब शॉट था, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर देखिए, कमाल की फील्डिंग के साथ कैच पकड़ा और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी समाप्त हुई। 40 गेंदों पर 139 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच और वैभव सूर्यवंशी 20 गेंदों पर 71 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। अब क्रीज पर यहाँ पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर सरपंच आ चुके हैं। देखते हैं अब यहाँ पर मुकाबला कितनी देर चलता है, क्योंकि अभी भी 80 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 13 रनों की ज़रूरत है। स्ट्राइक पर है इस समय श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने यहाँ पर शानदार तरीके से गेंद को खेलकर पहली गेंद पर यहाँ पर शॉट खेला है और यहाँ पर सिंगल ले लिया, यानी कि अपना खाता वो भी खोल लेंगे। और अब भारतीय टीम को सिर्फ 12 रनों की ज़रूरत है, यानी कि 2 हिट दूर है भारतीय टीम। क्या संजू सैमसन 2 हिट लगाकर इस मुकाबले को समाप्त करने की कोशिश करेंगे? अभी यहाँ पर 8वें ओवर की आखिरी गेंद, माफ़ करतिएगा 7वें ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर देखने को मिल रही है और इस गेंद पर फिर से संजू सैमसन ने शानदार शॉट खेला है। फील्डर उधर मौजूद है, लेकिन दौड़कर 1 रन वापस फिर से संजू सैमसन भी पूरा कर लेंगे। अब 11 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को और बचे हुए हैं अभी भी 13 ओवर, यानी कि पूरी तरीके से मैच को पलट दिया है। 7 ओवर में मुकाबला समाप्ति की ओर है। क्या 8वें ओवर में समाप्त कर ही देंगे? देखते हैं भाई क्या होता है। अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज। औपचारिकता बची हुई इस मैच की बस, लेकिन संजू सैमसन इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं? लाजवाब तरीके से ड्राइव कर दिया है संजू सैमसन ने। एक और शानदार छक्का, भाई ये कमाल का शॉट यहाँ पर संजू सैमसन ने खेला है। बैक फुट से खड़े खड़े ये शॉट लगाना संजू सैमसन की अब धीरे धीरे आदत बनती जा रही है। देखिए किस प्रकार से शॉट गेंद खेली थी, बैक फुट से टाइमिंग पूरी आई, ज़्यादा शॉट थी नहीं, उसका पूरा फायदा यहाँ पर संजू सैमसन ने उठाया और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाने का काम किया। और एक और छक्का यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से आता हुआ। अब वो 75 रनों पर पहुँच चुके हैं। मात्र 22 गेंदों का सामना इन्होंने किया है और भारतीय टीम को जीत के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 4 रनों की जरूरत है। अब देखते हैं अगली गेंद पर क्या चौका लगाकर मुकाबले को समाप्त कर देंगे संजू सैमसन, देखने वाली बात होगी। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर गेंदबाज लेकर चले और यहाँ पर लाजवाब तरीके का शॉट खेला है संजू सैमसन ने, लेकिन फील्डर उधर मौजूद है। दौड़कर 1 रन यहाँ पर पूरा कर लेंगे फिर से संजू सैमसन, यानी कि अब सिर्फ 3 रनों की ही जरूरत है भारतीय टीम को
और अभी भी गेंदें बची हुई हैं, यानी कि 5 गेंदों पर 10 रनों की साझेदारी तो इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट यहाँ पर खेलते हैं। ये लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है क्या? बिल्कुल यहाँ पर गेंद को उठाकर मार दिया है। श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकले शानदार चौके के साथ ही भारतीय टीम ने लाजवाब तरीके से यहाँ पर मैच में जीत दर्ज कर ली है। बेहतरीन चौका यहाँ पर देखने को मिला है श्रेयस अय्यर के बल्ले से। देखिए बैकफुट से लाजवाब तरीके से उन्होंने शॉट को खेला, गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी शानदार चौके के साथ भारतीय टीम ने अद्भुत परफॉर्मेंस करते हुए शानदार जीत दर्ज कर ली है। संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी का तूफान और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले में एक तरफा जीत दर्ज कर ली है। सिर्फ 8वें ओवर में ही भारतीय टीम ने 152 रनों के रन चेस को चेस करके यहाँ पर एक तरफा जीत दर्ज की है। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम के बल्लेबाजों की ये तूफानी बल्लेबाजी कैसी लगी? क्योंकि एक तरफा इस प्रकार से मुकाबला समाप्त किया है। भाई भारतीय टीम के सामने अगर आपको मुकाबला जीतना है तो सिर्फ 152 नहीं, 252 नहीं, आपको 352 रनों का टारगेट तो देना ही होगा, तभी भारतीय टीम को मुकाबला हरा पाएंगे। नहीं तो टीम इंडिया इसी प्रकार से मुकाबले जीतती हुई नजर आएगी जैसे आज जीती थी। तो दोस्तों आपके हिसाब से इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच किसे होना चाहिए, संजू सैमसन या वैभव सूर्यवंशी? कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें।